हाय गाइस। और आज आपको नवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मिले। माता रानी आपको बहुत आशीर्वाद दे। और आज मैं आपको दुर्गा माता की स्टोरी बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि उनकी पूजा क्यों होती है। एक दिन की बात है, एक राक्षस कठोर तपस्या कर रहा था। उसने कुछ खाया भी नहीं था, भूखा था। ब्रह्मदेव की पूजा कर रहा था। ओम। और थोड़ी देर में ही ब्रह्मदेव धरती पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राक्षस से कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे, मैं वो पूरी करूंगा वो चीज। और उसके बाद वो राक्षस हंसते हुए कहता है कि ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, वरुण देव, कोई भी मुझे मार ना सके। कोई भी जीव नहीं मुझे मार सकता। और फिर ब्रह्मदेव ने वो आशीर्वाद उसको दे दिया। और फिर ब्रह्मदेव अपनी जगह पर जाते हैं और उसके बाद वो राक्षस हंसता है और कहता है, अब तो मैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। हा 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 हा। और फिर उसके बाद राक्षस अपने साथियों से कहता है कि साथियों, पूरी दुनिया को खत्म कर दो। फिर उसके साथ ही पूरी दुनिया को खत्म कर देते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। और फिर जो इंद्रदेव ये सब बचते हैं वो शिव जी के पास, विष्णु जी के पास और ब्रह्मदेव के पास भागे जाते हैं और कहते हैं कि जो ब्रह्मदेव आपने वरदान दिया है राक्षस को, उससे वो बहुत ज्यादा तबाही कर रहा है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, सब कहने लगे देवता। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा कि उसने मुझसे वादा करा था कि अब वो कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा किसी भी जीव पर या कमजोर आदमी पर। और उसके बाद सभी देवताओं ने एक ऐसी भगवान बनाई, वो थी दुर्गा माता। और सबने अपना एक एक अस्त्र दे दिया उनको और फिर लड़ाई शुरू हुई। और फिर सबने कहा कि जय माता, अब लड़ाई करना होगा। और उसके बाद दुर्गा माता अपनी सवारी पर बैठकर जाती हैं युद्ध करने के लिए। और जैसे ही वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं सब तबाह हो चुका है। और आपको पता है उनकी सवारी एक शेर है और वो भी एक मामूली शेर नहीं है, उनका सवारी है। और जैसे वो जाती हैं उस जगह पर जहाँ पे युद्ध होना था, वहां पे सब तबाह मचा था उस राक्षस की वजह से। फिर जैसे वो राक्षस आता है, दुर्गा माता कहती हैं कि राक्षस, ये तुमने अच्छा नहीं करा बिल्कुल भी। राक्षस कहता है कि मुझे ब्रह्मदेव से वरदान मिला है कि मुझे कोई भी देवता या भगवान नहीं हरा सकता। और फिर दुर्गा माता ने कहा, तो तुमने पर ये अच्छा नहीं करा, इसकी तुम्हें दंड अवश्य ही मिलेगी। और फिर उसके बाद वो राक्षस हंसता है, हा 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 हा, चलो अब युद्ध करते हैं। फिर दोनों 7 दिनों तक लड़ाई करते रहते हैं। और फिर दुर्गा माता ने अपने अस्त्र से उसका मुंह काट दिया, मुंह काटा।
इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुराई की होती है हार और अच्छाई की होती है हमेशा जीत। और फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई और हम इसलिए दुर्गा माता की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धरती की जान बचाई, धरती को सेव करा, इसलिए हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं।